मैं हिंदी भोजपुरी विकास मंच की ओर से वसंत महाविद्यालय परिवार की ओर से देवराहा बाबा सिरदास डिग्री महाविद्यालय के प्राचार्य अपने बड़े भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव जी का मैं सरकारी व्यवस्था के तहत राष्ट्रभाषा हिंदी और लोक भाषा भोजपुरी की हमेशा उपेक्षा होती आ रही है। मैथिली भाषा भोजपुरी बोलने वालों से कम है, फिर भी मैथिली भाषियों को ज़्यादा तरक्की दी जाती है, प्रशासनिक क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। और हमारी भोजपुरी की एमए की पढ़ाई जो प्रकाश विश्वविद्यालय में हो रही थी उसको भी बंद कर दिया गया, जिससे भोजपुरी भाषियों का अपमान हो रहा है। मैं इसी उद्देश्य को लेकर के मैं सारण संग्राम नाम की पत्रिका निकालने का मैं मन बनाया हूँ। आप लोगों का सहयोग समर्थन होगा तो उसका प्रकाशन होगा। इसलिए कि अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो वो मुकाबिल तो अखबार निकालो। तो मेरा विषय होगा कि राष्ट्रभाषा हिंदी और लोक भाषा भोजपुरी के विकास में शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका होनी चाहिए, प्रशासनिक पदाधिकारियों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर मैं चाहूंगा कि आदरणीय प्राचार्य मेरे बड़े भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव जी अपना विचार रखें। आदरणीय हमारे यहाँ आए हुए मुख्य अतिथि भाई योगेश्वर प्रसाद सिंह जी, वसंत महाविद्यालय के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर जी, हमारे भाई हरीश सिंह जी, हमारे सभी स्टाफगण, आज विश्व सुंदर वेला में आप लोग हमारे समक्ष आए भोजपुरी का अलग जगाने के लिए, भोजपुरी की पढ़ाई करने के लिए। मैं सर्वप्रथम इस विचार को जो आपने मन में, आपके लोगों के मन में जो विचार उत्पन्न हुआ है, उस विचार को मैं अपने ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। स्वागत इसलिए करता हूँ कि जिस तरह से देश में राष्ट्र की भाषा हिंदी है, भोजपुरी का भी अग्रगण्य स्थान होना चाहिए। यहाँ के भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाने वाले राय बहादुर भिखारी ठाकुर, जो देश और विदेश में दुनिया में नाम किया, रोशन किया, भोजपुरी के माध्यम से समाज में जो कठिनाइयाँ थी, समाज में जो दर्द था, समाज में जो पीड़ा था, समाज में जो गलत ढंग से काम होता था, उसको सुधारने का काम भोजपुरी में शेक्सपियर के रूप में भिखारी ठाकुर ने किया था। दूसरी बात, पंडित महेंद्र मिश्र का मैं नाम लेता हूँ। पंडित महेंद्र मिश्र भी भोजपुरी में अद्वितीय स्थान में रखा है, और वह भोजपुरी के माध्यम से देहाती चित्रण से लेकर एक प्रेमी और प्रेमिका के विषय में, और साथ साथ प्रकृति के विषय में, साथ साथ मनुष्य के संबंध के विषय में जो उन्होंने अद्वितीय वर्णन किया है, वो हम लोगों को याद करने की बात है। आज के दिन में भोजपुरी का हमारे यहाँ अफिलिएशन है और भोजपुरी का पढ़ाई नहीं होती है। मैं खेत पर करता हूँ, देवकुमार सिंह में पढ़ाई होती, गांधीयन थॉट की पढ़ाई वहाँ होती है, कहाँ भागलपुर में होती है, गांधीयन थॉट से मैं किया हूँ मैंने, और वहाँ पढ़ाई होती। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो हमारे यहाँ नहीं, पूरा चारों तरफ भोजपुरिया भाषा लोग हुआ है। हमारे देश के लोग, हमारे बिहार के लोग, हमारे छपरा के लोग चारों तरफ खड़ा। क्या इस विश्वविद्यालय में भोजपुरी की पढ़ाई हो, एकता की एकजुटता की बात हो, भोजपुरी का गीत सुने होंगे। भोजपुरी में एक एक गीत, चाहे बलेश्वर हो, चाहे भिखारी ठाकुर हो, चाहे महेंद्र मिश्र हो, चाहे अन्य कवि हो, भोजपुरी में अद्वितीय नाम रोशन किया है। इसलिए आप यदि भोजपुरी पढ़ते हैं, भोजपुरी में देखते हैं,
पीएन सिंह भी भोजपुरी में भाषण देते हैं। भोजपुरी एक ऐसा शब्द है, भोजपुरी में इतना सुहावना लगता है कि मन करता है कि भोजपुरी में गीत सुने। और जब हम चलते हैं अपनी गाड़ी में तो हिंदी का गीत मैं नहीं समझता, अंग्रेजी का गीत नहीं सुनता, तमिलनाडु का गीत नहीं सुनता, बंगला भाषा का गीत नहीं सुनता, लेकिन भोजपुरी की भाषा जो हमारे प्रिय लगता है वो सुनते हैं। इसलिए भोजपुरी का बात जो आपने किया है, जो आपने पग उठाया है, आपने चलने का काम किया है, किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम किया है, मैं समझता हूं एक पर आगे मैं बढ़ता आगे काम करूंगा, कि आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, या सभी लोगों के सहयोग करके एकता एकजुटता के सूत्र में बांधकर हम अपनी मांग रखेंगे। विश्वविद्यालय में मांग रखेंगे, राजभवन में मांग रखेंगे, सरकार में मांग रखेंगे, निश्चित हमारी मांगे पूरी होगी। इसलिए इस घबराइए मत, आप चलिए, संग्राम को आगे बढ़ाइए। हम लोग आज करने के तैयार हैं। बुद्धिजीवी का काम होता है, बुद्धिजीवी हैं हम लोग, प्रचार के पद पर हैं, डीडी कॉलेज के प्रचार के पद पर है। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि बढ़े। इंटरमीडिएट को भोजपुरी नहीं पढ़ाई होती है, लेकिन डिग्री में पढ़ाई होती है भोजपुरी। यहाँ कुंवर सिंह में पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ भी पढ़ाई होती थी, वीरेंद्र जादव थे इसका, लेकिन सबने तोड़ दिया। जो पूर्ववर्ती जो कुलपति थे, पूर्ववर्ती कुलपति, उसके पूर्व कुलपति ये लोग थे, ये लोग नहीं समझ पाया कि भोजपुरी भोजपुरी क्या है, भोजपुरी में कौन रस है। सब रस भोजपुरी में है। आप जानते हैं कि 9 रस होता है, हिंदी में 9 रस होता है, और 9 रस में कूट कूट कर भरा हुआ है भोजपुरी में। कभी श्रृंगार रस का है, कभी प्रेम रस का है, कभी वीर रस का है, तो कभी भक्ति रस का है, सभी। इसलिए भाई निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि भोजपुरी का विकास हो, भोजपुरी का उत्थान हो। भोजपुरी में हम जन्मे हुए हैं, इस माटी से जन्मे हुए हैं, और इस माटी का ही भिखारी ठाकुर थे, इस माटी का थे पंडित मेहता मिश्र थे, इस माटी के भी और भी जो भोजपुरी के कवि हैं वो सब थे। इसलिए भोजपुरी का मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, और आगे बढ़ने के लिए मैं प्रेरणा करता हूँ कि आप बढ़िए, साथ में सब लोग हैं, हम लोग निश्चित।